हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री लेने का मकसद मेरा ये है कि ये 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आता है। ठीक है, तो बिना ज्यादा समय व्यतीत किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जो 3 वर्ड से बना हुआ है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। कैसे कॉम्बाइन होता है? ट्राई, ग्नो एंड मैट्री। मैट्री मींस बेसिकली मैट्रॉन। Trigonometry means try, gno and matron. So these 3 are Greek words. So what do we mean by try? Try का मतलब क्या है? Obviously 3. जैसे हम ट्राइंगल बोलते हैं तो ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 3 एंगल्स हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्नो मीन्स व्हाट? ग्नो मीन्स साइड। जैसे ये ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल है तो उसका ये ए बी क्या हुआ? ए बी या फिर ए सी क्या हुआ? साइड हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है? मैट्रॉन। मैट्रॉन मीन्स व्हाट? मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो अगर इस तीनों वर्ड को हम कंबाइन कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके 3 साइड हो और उसकी हमें मेजरमेंट लेनी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आप खुद, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप ऐसा एक ज्योमेट्रिकल फिगर बताइए जिसकी 3 साइड हो। आप बता सकते हैं? ऑफ कोर्स इट इज वेरी सिंपल। दैट फिगर इज नथिंग बट ट्रायंगल, राइट? जिसकी 3 साइड हो एज वेल एज 3 एंगल्स हो। ओके, तो 3 साइड 3 एंगल्स जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या फोकस करने वाले हैं? बेसिकली ट्रायंगल्स की साइड की मेजरमेंट पे फोकस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या फोकस करने वाले हैं? साइड की मेजरमेंट की। हम बेसिकली उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले। अब एक और चीज है इसमें, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कोर्स एक ज्योमेट्री का पार्ट हुआ, राइट? तो ज्योमेट्री की, जब मैं ज्योमेट्री बोलता हूं तो ज्योमेट्रिकल फिगर कितने सारे हैं? अनंत है, अनंत। जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे ट्राइंगल हो गया, जैसे हेक्सागोन हो गया, जैसे बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, है ना? तो बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर है। उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करेंगे जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल मींस व्हाट? 3 sides, 3 angles. A geometrical, closed geometrical figure which has 3 sides and 3 angles. तो उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। लाइक दिस इज अ एग्जांपल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा हूं तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल को सही तरीके से रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। आपके सामने एक ट्रायंगल तो दिख रहा है जिसका नाम है एबीसी। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। सवाल यह है कि क्या आपको यह लग रहा है ये एक राइट ट्रायंगल है? इज दिस अ राइट ट्रायंगल? प्लीज आंसर, इज दिस अ राइट ट्रायंगल? मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि यस सर, दिस इज अ राइट ट्रायंगल, बिकॉज हमें ऐसा दिख रहा है कि ये 90 डिग्री पे है, इसीलिए ये एक राइट ट्रायंगल। बट दिस इज नॉट ट्रू। ये राइट ट्रायंगल कभी हो ही नहीं सकता है। कब तक नहीं होगा? जब तक हम इसको सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से डिनोट ना कर दे। अब जब हमने इसको सिंबॉलिकली, ये सिंबल हुआ, सिंबॉलिकली जब हमने डिनोट कर दिया तब ये क्या बन गया? एक राइट ट्रायंगल बन गया। तब ये क्या बन गया? एक राइट ट्रायंगल बन गया। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे पहला चीज हम सीखते हैं तो ये रहा आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी तक हमने क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम उसके अंदर जाते हैं और एक के बाद एक सारी कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो
ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट। तो ये जो साइड है इसके कितने साइड है बेटा, कितने साइड है बोलिए, 3 साइड्स है, राइट। तो इस तीनों साइड्स का हमने क्या किया, एक नया नाम दे दिया। जैसे मेरा नाम अंकित हुआ, आपका नाम एक्स हुआ, उसका नाम वाई हुआ, वैसे ही हर एक इंसान का एक कोई ना कोई नाम होता है। तो इस राइट ट्रायंगल की जो 3 साइड है उसके भी कुछ ना कुछ एक हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, तो जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट है, जो साइड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। द साइड व्हिच इज ऑपोजिट टू, the side which is opposite to 90 degree we call it as hypotenuse. The side which is opposite to 90 degree we call it as hypotenuse. और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं, h से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब और 2 साइड है ना, एक BC है और एक AB है। इसको हम कैसे डिनोट करें, तो इसके नाम है बेस और दूसरा का नाम है परपेंडिकुलर। तो आपको फिगर देख के क्या लग रहा है, कौन सा बेस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर BC जो है ना हमारा बेस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, और परपेंडिकुलर जो होना चाहिए वो AB होना चाहिए। बट दिस इज अगेन नॉट ट्रू, दिस इज अगेन नॉट ट्रू, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक बच्चे हमेशा करते हैं। बेस जो कहलाता है और परपेंडिकुलर जो कहलाता है, सबसे पहले उसको डिफाइंड करने के लिए हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस एंगल देना चाहिए। रेफरेंस एंगल या नहीं तो C हो सकता है या फिर A हो सकता है। तो मान के चलिए हमने रेफरेंस एंगल क्या लिया, C को लिया, और C चूंकि एक रेफरेंस एंगल है तो हमने उसको किससे डिनोट कर दिया, हमने उसको थीटा से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया, पॉज कर दें, स्टार्ट। हाँ, तो ये साइड AC जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। अच्छा, इस थीटा को हमने क्या बोला, रेफरेंस एंगल बोला। क्या बोला, रेफरेंस एंगल बोला। मैं थोड़ा लिख देता हूं यहां पे, रेफरेंस एंगल। थीटा को हमने क्या बोला बेटा, रेफरेंस एंगल। अब हम बात करते हैं बेस और परपेंडिकुलर की। तो बेस हम किसको बोलते हैं, देखिए बेटा, बेस का डेफिनेशन क्या है, बेस इज अ साइड व्हिच इज जस्ट एडजेसेंट टू रेफरेंस एंगल। तो एडजेसेंट मतलब क्या, जस्ट बगल वाली या फिर बगल वाला, है ना। तो थीटा जो कि हमारा एक रेफरेंस एंगल है, इसके जस्ट बगल वाला साइड कौन सा है, BC है। जस्ट एडजेसेंट साइड इज BC, so we call BC as base. तो let me write it, base, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में B से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं, ठीक है। It is a side just adjacent to the reference angle. अच्छा, अगर बेस ये हो गया तो बचा कौन सा, AB बचा। तो AB को हम क्या बोलेंगे बेटा, हम AB को बोलेंगे परपेंडिकुलर। AB को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम P से डिनोट करेंगे। हाँ, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए, बिना रेफरेंस एंगल डिफाइंड किए हुए हम बेस को और परपेंडिकुलर को कभी हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई which is perpendicular and which is base before defining the reference angle. Let's change the situation. Let's bring a twist in the story. Twist क्या है? Now in this case, let's change the reference angle. अगर हम रेफरेंस एंगल को ये नहीं मान के बल्कि हम क्या मानते हैं, रेफरेंस एंगल को अगर हम चेंज कर देते हैं, पहले केस में हमारा रेफरेंस एंगल क्या था, ये था। दूसरे केस में अगर हम रेफरेंस एंगल को ये ले लेते हैं, यानी कि एंगल A, इसको अगर हम रेफरेंस एंगल मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज रेफरेंस एंगल, तब कहानी क्या होगा, देखिए, अगर रेफरेंस एंगल A है यानी कि थीटा है, तो बेस हमारा क्या होगा, बोलिए। बेस का डेफिनेशन याद कीजिए जरा, हमने क्या बताया था, बेस, व्हाट डू वी कॉल एज बेस, बेस इज अ साइड व्हिच इज जस्ट एडजेसेंट टू द रेफरेंस एंगल। अब आप बताइए, अगर ये रेफरेंस एंगल हुआ तो इसके एडजेसेंट साइड कौन से हुए, A, B, लेकिन वो तो पहले केस में मैंने परपेंडिकुलर बोला था। अब क्या हो गया बेटा, अब चेंज हो गया, अब क्या हो गया, अब बेस हो गया। समझ में आ रही है बात। तो रेफरेंस एंगल अगर हम चेंज कर दे तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही चेंज हो जाता है। समझ में आ रही है बात। एक सवाल अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा,
हाँ पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। रेफरेंस एंगल अगर थीटा हुआ तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज, देखिए कंफ्यूजन कहां होता है, अगर आपको ये ना पता हो कि रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट वाला बेस होता है तो आप कंफ्यूज कहां होंगे। मैंने रेफरेंस एंगल ये दे दिया ना, तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर इस केस में भी बेस क्या है, बीसी ही है। एक्चुअली वो बात सच नहीं है, दिस इज टोटली रॉन्ग। बीसी इज नॉट अ बेस, बेस इज व्हाट, ए बी। सो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा इस केस में, अगर रेफरेंस एंगल क्या हुआ, ए हुआ, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो जरा याद कीजिए परपेंडिकुलर का डेफिनेशन हमने क्या सीखा था। परपेंडिकुलर इज अ साइड व्हिच इज जस्ट ऑपोजिट टू द रेफरेंस एंगल, इज अ साइड व्हिच इज जस्ट ऑपोजिट टू द रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल थीटा है, इसके ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, बीसी है। तो इस केस में हमारा जो परपेंडिकुलर हुआ वो क्या हो गया, बीसी हो गया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, एक सवाल, छोटा सा सवाल, ठीक है। और ऐसे प्रॉब्लम में मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मान के चलिए ये वाला हमारा 90 डिग्री हुआ। अब मैं सबसे पहले आपको मैं पूछता हूं इसका हाइपोटेनियस कौन सा हुआ, बताइए हाइपोटेनियस साइड कौन सा हुआ। तो हाइपोटेनियस कौन सा होता है बेटा, इसमें तो कंफ्यूजिंग है, हमने ट्रायंगल को क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया और कुछ इस प्रकार लिख दिया है। इसमें आप बताइए हाइपोटेनियस क्या है। हाइपोटेनियस बेटा जो 90 डिग्री है उसके जस्ट जो ऑपोजिट वाला साइड है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, इसका बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, आप बताइए, सोचिए जरा, इसका बेस ये होगा या ये होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पूछना चाहिए, सर रेफरेंस एंगल बताइए, तब हम बताएंगे। अब अगर हमने रेफरेंस एंगल ले लिया ये थीटा है ना, अगर मैंने ये रेफरेंस एंगल थीटा ले लिया, तब आप बता सकते हैं कि सर बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो बेस कौन सा होगा, थीटा के जस्ट जो एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, एसी है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बी से डिनोट कर देते हैं, है ना। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा जस्ट ऑपोजिट वाला, है ना। तो ऑपोजिट वाला यानी कि ऑपोजिट कौन सा है, ए बी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लिखेंगे कैसे, आप अपने नोटबुक में परपेंडिकुलर को किससे लिखेंगे, ऑपोजिट से डिनोट करेंगे, ठीक है। और बेस को क्या करेंगे, बेस को कैसे डिनोट करेंगे, एडजेसेंट से डिनोट करेंगे, बेस को एडजेसेंट से। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, किसी बुक में अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको बेस ही लिखा हुआ दिखाई देगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे बुक है, जैसे आप आरडी शर्मा देखेंगे तो आरडी शर्मा में बेस तो बोला ही जाता है, बेस के साथ साथ क्या बोला जाता है, एडजेसेंट भी बोला जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, कोई सा भी आप बुक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बुक में बेस को एडजेसेंट लिखा हुआ है तो ये गलत है, नहीं, दिस इज द वे जस्ट वी रिप्रेजेंट इट, ठीक है। तो बेस हुआ या फिर एडजेसेंट हुआ, दोनों बात बराबर है। ठीक उसी प्रकार अगर परपेंडिकुलर लिखा हुआ है या फिर ऑपोजिट लिखा हुआ है, दोनों बात सेम है, दोनों बात बराबर है। चलिए ओके बेटा, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सीखा हमने, we explained you, I explained you what do we mean by trigonometry. That was the first thing that we discussed. Second thing what we discussed about how to represent a right angle triangle, right? Later on we discussed how do we define perpendicular, how do we define base, and how we define hypotenuse. So since we have defined this, now let's get back to the actual problem. The actual problem is, जैसा कि मैंने बोला था आपको, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, थ्री साइड्स की हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीखते हैं। तो अब जो तीन साइड हुआ, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, उसके आधार पे हम कुछ रेशियोज लेने वाले हैं। यहाँ क्या लेने वाले हैं, रेशियोज लेने वाले हैं। तो लेट मी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हुआ हमारा ए बी और सी,
ये 90 डिग्री जब हमने बोल दिया है तो ये क्या हो गया, एक राइट ट्रायंगल हो गया है। अच्छा, रेफरेंस एंगल हम ले लेते हैं थीटा इसको, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनियस कौन सा हो गया, ए सी क्या हो गया बेटा हमारा ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। एडजेसेंट साइड या फिर हम बोल सकते हैं बेस हमारा क्या होगा बेटा, बेस हमारा रेफरेंस एंगल के जो जस्ट एडजेसेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर इज द ऑपोजिट साइड टू रेफरेंस एंगल, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आपसे एक सवाल है, अगर हम किसी भी दो साइड का रेशियो लें तो कितने प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। दो साइड का रेशियो का मतलब, फॉर एग्जांपल P by H, ये एक रेशियो हो गया, राइट, एक रेशियो हो गया किसका, साइड का, है ना, जैसे P by H। इस तरीके से दूसरा साइड का रेशियो क्या हो सकता है, अलग अलग, तो हो सकता है दूसरा B by H, दूसरा क्या हो सकता है बेटा, B by H, तीसरा क्या हो सकता है बेटा, P by B। इतने ही तो हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं क्या, यस हो सकते हैं, क्या, इसका ऑपोजिट, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि H by B, H by P पहला वाला, दूसरा वाला क्या हो सकता है H by B, और तीसरा वाला क्या हो सकता है B by P। अब ये जो आप टोटल कितने हैं, 6 डिफरेंट, देयर आर 6 डिफरेंट रेशियोज। अब इन 6 डिफरेंट रेशियोज को हमने एक अलग अलग नाम दिया। क्या नाम दिया, तो सबसे पहला क्या नाम दिया हमने, साइन थीटा। क्या नाम दिया इसको हमने, साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, P by H बोलते हैं। P मतलब क्या, परपेंडिकुलर, H मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। B by H को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉस बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार P by B को क्या बोलते हैं बेटा, tan थीटा बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल P by B, वी कॉल P by B as tan थीटा, ओके ना। इसकी रेसिप्रोकल, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, H by P होगा, और रेसिप्रोकल को हमने क्या नाम दिया, कोसेक, कोसेक थीटा। क्या नाम दिया बेटा, कोसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल के को हमने क्या नाम दिया, सेक थीटा। सो बेसिकली SEC, सेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या बोलते हैं, H by B दे बोलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला है यानी कि tan का रेसिप्रोकल, उसको हमने क्या नाम दिया बेटा, उसको हमने नाम दिया cot थीटा, यानी कि COT cot थीटा। So basically these are the 6 trigonometric ratios। इसको हमने क्या बोलते हैं, trigonometric ratios। क्या बोलते हैं, ratios बोलते हैं, है ना, 6 trigonometric ratios। तो पहला रेशियो क्या हुआ, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, और कॉट थीटा हो गया, है ना। तो ये क्या करना है हमें बेटा, याद रखना है। तो क्या आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, यस, याद तो रखा जा सकता है, लेकिन देयर इज अ ट्रिक हाउ यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। आपको जो है इतनी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू रिमेंबर वन सेंटेंस, आप अगर एक सेंटेंस याद करते हैं, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद। जरा मेरे साथ दोबारा रिपीट कीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो P फॉर पंडित होता है बेटा, क्या होता है, P फॉर पंडित होता है। B फॉर क्या होता है, बद्री, है ना। B फॉर क्या होता है, बद्री, पंडित बद्री प्रसाद। P फॉर फिर से क्या होता है, प्रसाद, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। H फॉर हर, B फॉर भोले। अगर आप ये तीन एक लाइन आपने अगर याद रख लिया, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो आपका पूरा का पूरा ये जो आपको फंक्शन है वो याद हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, स्टार्ट किससे करते हैं हम, साइन से। साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, कॉस के बाद क्या आता है, टेन आता है, टेन के बाद अगर इस तरफ से जाए तो क्या आता है, कॉट आता है, इस तरफ से क्या आता है, सेक आता है ना, और इस तरफ से क्या आता है, कॉसेक आता है ना, कॉसेक आता है। क्या आता है बेटा, कॉसेक आता है ना। अब देखिए कितने आसानी से हम इसको याद रखते हैं। साइन इज P by H, साइन इज P by H, कॉस इज B by H, therefore cos is B by H। अगेन tan, tan क्या है, tan P by B है, tan क्या है, P by B।
सो यहाँ पे देख सकते हैं आप tan का फॉर्मूला क्या है, p बाय b, p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस। ओके, अब आप जब इस तरफ से जाइएगा तो नीचे से ऊपर चीजों को देखिएगा, है ना। तो cot इज इक्वल्स टू b बाई p, सो cot इज इक्वल्स टू b बाई p, है ना। sec इज इक्वल्स टू h बाई b, सो sec इज इक्वल्स टू h बाई b, ओके। एंड cosec इज इक्वल्स टू h बाई p, cosec क्या है, h बाई p है, ठीक है। तो ये जो साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, ये जो टोटल जो 6 है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। और साइन का मतलब क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ p बाई h, है ना। सिमिलरली ऑल दीज रेशियोज, तो इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं।